गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी श्री भारतादिक भाइयों को संत और असंत का गुण श्रवण कराए। इसके बाद भाइयों ने कृतज्ञता प्रकट किए और इसके बाद श्री राम जी अपने महल में आए। इस प्रकार से नित्य नए चरित हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी महाराज नित्य प्रति श्री अयोध्या जी आते हैं और भगवान श्री राम जी के पुनीत चरित को गायन करते हैं। तथा ब्रह्मलोक में जाकर के श्री अयोध्या जी के चरित को श्री अयोध्यानाथ भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जी के पावन चरित को श्रवण कराते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। भगवान श्री रामचंद्र जी के उदात्त चरित को अवलोकन करके और ब्रह्मलोक में जाकर के श्री ब्रह्मा जी को कथा सुनाते हैं। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर के श्री राम जी के दरबार में उपस्थित होते हैं और यह कह करके विलाप करते हैं कि जब पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती है तो फिर मेरे पुत्र की मृत्यु क्यों हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप के कारण मैं अपने मृत पुत्र के मुख को देख रहा हूं। यह पाप राजा का है। राजा स्वयं विचार करें और इस बात को लेकर के खोज करें कि कौन सा पाप है जिस पाप के कारण पिता के रहते ही पुत्र की मृत्यु हो गई है। श्री राम जी यद्यपि सब जानते हैं, सब देखते हैं, फिर भी माधुर्य का अनुसरण कर रहे हैं। एक राजा हो करके प्रजा का पालन कर रहे हैं, धर्म मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो श्री राम जी इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं। तुरंत धर्म कार्य के जो मंत्री गण है, धर्मज्ञ लोग हैं, उनकी बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में यह निर्णय होता है कि आप
स्वयं इस बात को पता लगावें कि आपके राज्य में कहीं कोई पाप अवश्य कर रहा है। श्री राम जी पुष्पक विमान को स्मरण करते हैं। पुष्पक विमान आता है। पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के सब दिशाओं को अवलोकन करते हैं। सब तरफ स्वच्छ ही स्वच्छ दिखाई देता है, लेकिन एक तरफ हल्का सा कालापन दिखता है। उस दिशा को श्री राम जी जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक जिसका नाम है शंभु, वह शूद्र है, उल्टा टंगा हुआ तप कर रहा है। श्री राम जी ने पूछा, तुम इस प्रकार से उल्टे टंग करके झूल करके क्यों तपस्या करते हो? उसने कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं इस कामना से। श्री राम जी ने कहा, पहली बात तो यह कि तुम शूद्र होकर के तप कर रहे हो, जो युग धर्म के अनुसार विरुद्ध आचरण तुम्हारा है। सतयुग में केवल ब्राह्मण का अधिकार था, त्रेता में क्षत्रिय को भी अधिकार मिला, द्वापर में वैश्य को भी अधिकार मिला। संत महापुरुष कहते हैं कि कलयुग में शूद्र को भी अधिकार मिला। किसका? तप करने का। त्रेता युग है, धर्म प्रधान युग है, तुम तप कर रहे हो। दूसरा यह कि सशरीर स्वर्ग जाने की कामना करने के कारण हमारे ही पूर्वज महाराज त्रिशंकु आकाश में लटके हुए हैं, अंतरिक्ष में लटके हुए हैं। तो सशरीर स्वर्ग जाने की कामना करना ये अच्छा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं स्वर्ग जाऊं। श्री राम जी ने कहा, तुम स्वर्ग जा सकते हो पर इस शरीर से नहीं, और तुम्हें स्वर्ग जाने की कामना अभी है, तो अभी मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देता हूं। तब उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, आप मुझे स्वर्ग ही भेज दीजिए। तो श्री राम जी उसको मार करके स्वर्ग भेजते हैं। यद्यपि इस प्रसंग को लेकर के कुछ इस प्रकार से लोग चर्चा करते हैं कि श्री राम जी जो यह कार्य किए अच्छा नहीं किए, शंभु का वध किए। लेकिन महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है और वर्णन है कि श्री राम जी उसकी इच्छा को पूर्ति किए, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसको वह मारा गया, वैसे ही यह ब्राह्मण पुत्र पुनर्जीवित हो गया। आकाशवाणी हुई कि प्रभु यह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो चुका है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह एक नया चरित्र हुआ। नितनव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। एक दिन की बात यह है कि श्री राम जी के दरबार में तो नहीं, परंतु दरबार के द्वार पर एक कुत्ता आकर के रोने लगा। उसका सिर फटा था, वह खून से लथपथ था, रो रहा था। भगवान श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, द्वार पर आप देखिए कौन आया है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु
एक कुत्ता है और बाकी कोई नहीं है। श्री राम जी ने कहा कि उससे आपने पूछा नहीं कि क्यों आया है, क्यों रो रहा है? श्री लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। श्री राम जी ने फिर श्री लक्ष्मण जी को भेजा के जाकर के उसे पूछिए। उन्होंने जब जाकर के पूछा तो कुत्ते ने कहा कि मैं इस बात को महाराजा धीराज श्री राम जी से ही कहूंगा, आपसे नहीं। मैं अनुमति चाहता हूं कि क्या मैं राजसभा में उपस्थित हो सकता हूं? श्री लक्ष्मण जी ने कहा ठहरो, अभी मैं बताता हूं। और श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से अनुमति लेकर के कुत्ते को राजसभा में उपस्थित किया है। यह श्री राम जी का दरबार है, यहाँ पर पक्षी को न्याय मिलता है, कुत्ते को भी, पशु को भी न्याय मिलेगा। श्री राम जी ने कुत्ते से पूछा क्या बात है, अपनी बात कहो, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? उन्होंने कहा कि प्रभु, एक सर्वार्थ सिद्ध नाम का यति, उन्होंने मुझे डंडे से मारा है, मेरे सिर को फोड़ दिया है, मैं बड़ा दुखी हूं। आप उसको बुला करके पूछिए कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। उनकी बात सुनिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। श्री राम जी ने कहा ठीक है। श्री राम जी ने तुरंत उनको बुलाया है, वे आए हैं। उनसे पूछा प्रभु ने कि आपने क्यों मारा इनको? उन्होंने कहा प्रभु, मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, रास्ते में यह बैठा था, भूखने लगा, बोलने लगा, मैंने इसे रोका, फिर भी बोलता रहा, मुझे क्रोध आ गया, मैंने डंडे को प्रहार किया, डंडे से प्रहार कर दिया। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी के राज्य काल में दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, केवल जति ही हाथ में, वो भी धर्म दंड रखते थे। तो मैंने डंडे से प्रहार कर दिया क्रोध आने पर, इसलिए इसका सिर फट गया है। प्रभु, मैं अपराधी हूं, मुझे जो उचित दंड हो सके वह दिया जाना चाहिए। श्री राम जी ने कुत्ते से पूछा कि क्यों तुम भूख रहे थे? कुत्ते ने कहा प्रभु, इस बात को लेकर के तो आपको श्री ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए कि कुत्ते की प्रकृति उन्होंने क्यों ऐसी बनाई है कि वह भूखते हैं। मैं भी भूखता था, मैं बोलता था, कुत्ते की आदत है बोलना, भूखना। कोई अजनबी नए को देखता है तो भूखने लगता है वह। श्री राम जी ने मंत्रियों से पूछा क्या दंड मिलना चाहिए? श्री राम जी ने कहा यति जी, पहली बात तो आप डंडे का जो प्रयोग किए हैं यह उचित नहीं था, क्योंकि यह धर्म दंड है। उन्होंने कहा महाराज, मुझे रोष आ गया, मुझसे गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती को। श्री राम जी ने मंत्रियों से पूछा क्या दंड मिलना चाहिए? मंत्री लोग विचार कर रहे हैं। कुत्ते ने कहा प्रभु, यदि आज्ञा हो तो मैं बताऊं क्या दंड मिलना चाहिए? लोगों ने कहा बताइए। उन्होंने कहा इसे कालिंजर महादेव मठ के महंत बना देना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। श्री राम जी तुरंत उन्हें तिलक करते हैं, हाथी मंगवा करके हाथी पर बैठा करके उस मठ के लिए रवाना करवा देते हैं। लोगों के मन में यह जिज्ञासा बनी रही कि यति जी को दंड मिला कि फल मिला, दंड मिला कि पुरस्कार मिला। श्री राम जी इस बात को जान रहे थे, इसलिए श्री राम जी ने फिर मंत्रियों से कहा कि आप पूछिए, कुत्ते से पूछिए, वही बताएगा कि उसको दंड इस तरह से क्यों दिया। और इस तरह के दंड से तो फिर तो गलत संदेश जाएगा समाज में, कुत्ते को मारो फिर महंत बन जाओ। मंत्रियों ने पूछा क्यों, आपने ऐसा दंड क्यों दिया? ये कोई दंड तो नहीं हुआ, ये तो फल हुआ, पुरस्कार हुआ। कुत्ते ने कहा मंत्री जी, मैं पहले उसी मठ का पुजारी था, मैं लोभी पुजारी था, शिव अर्पित भोग को नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं खा जाता था।
उसी के परिणाम स्वरूप मुझे कुत्ते का शरीर मिला। और ये जो यति जी हैं, सर्वार्थ सिद्ध यति जी, ये भी लोभी हैं। वहाँ के मठाधिपति बनेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, कुत्ता बनेंगे अगले जन्म में। फिर जब इनको डंडा पड़ेगा तब पता चलेगा कुत्ता बनने में कितनी परेशानी है। तो इस प्रकार से यह नया चरित हुआ है। नित नव चरित देखे मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि। ब्रह्मलोक में जाकर कथा कहते हैं। कभी उल्लू और गिद्ध वाली कथा होती है, तो कभी मृत ब्राह्मण पुत्र की कथा, कभी कुत्ते वाली कथा, कभी दुर्वासा ऋषि जी आए हैं उनकी कथा। इस प्रकार से श्री राम जी के दरबार में सभी को न्याय मिलता है। यहाँ पर पशु पक्षी को भी न्याय मिलता है। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सुने बिरंची अतिशय सुख मानहि। सुन करके बिरंची श्री ब्रह्मा जी अतिशय सुख प्राप्त करते हैं और कहते हैं, तात नारद पुनि पुनि गुण गानहि करहु। हे तात नारद, पुनि पुनि माने बारंबार तुम गुणगान ही करो। नारद जी, आप श्री राम जी के सुंदर मंगलमय चरित श्रवण कराइए। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, अतिशय सुख प्राप्त करते हैं, बहुत आनंद प्राप्त होता है। और देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि बस केवल कथा आप सुनाते रहिए। कथा का स्वाद श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया है। इसीलिए बार बार देवर्षि नारद जी से कथा कहवाते हैं। पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। जो जितना अधिक रहस्य को जानता है वह उतना ही अधिक स्वाद को प्राप्त करता है। अन्य देवता लोग को सुख प्राप्त होता है, श्री ब्रह्मा जी को अतिशय सुख प्राप्त होता है। श्री नारद जी कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा जी सुनते हैं। श्रोता और वक्ता, इस संदर्भ में यदि हम विचार करके देखें तो श्री कागभूषुंडी जी चेला हैं, कथा सुनाते हैं। श्री शंकर जी गुरु जी हैं, कथा सुनते हैं। कथा की वह महिमा है। श्री सुखदेव जी पुत्र हैं भगवान वेदव्यास जी के, वे कथा सुनाते हैं। भगवान वेदव्यास जी कथा सुनते हैं। देवर्षि नारद जी पुत्र हैं, कथा सुनाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कथा सुनते हैं। यह कथा की महिमा है। जैसे भगवान श्री राम जी के राज्य तिलकोत्सव के संदर्भ में कहा,
सोरस जान महेश। भगवान शिव इस महेश को, इस रस को जानते हैं। भगवान शिव इस रस को जानते हैं। वर्ण ही सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। वैसे श्री ब्रह्मा जी इस रस को जानते हैं। सुने बिरंची अतिशय सुख मानही, पुनि पुनि तात करहूं गुण गानही। सनकादिक नारद ही सराही, सनकादिक नारद ही सराही। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सनकादिक नारद ही सराहहि, सनकादिक नारद ही सराहहि। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। श्री सनकादिक जी देवर्षि नारद जी की प्रशंसा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। यद्यपि सनकादिक जी ब्रह्म निरत आहहि। यद्यपि मुनि श्री सनकादिक जी ब्रह्म निरत माने ब्रह्म पारायण रहते हैं, ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं। श्री सनकादिक जी श्री नारद जी की प्रशंसा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सनकादिक जी बड़े हैं, नारद जी छोटे हैं। जब श्री सनकादिक जी कथा श्रवण करते हैं तो वे देवर्षि नारद जी की प्रशंसा करते हैं। मानसकार कहते हैं कि मुनि सनकादिक यद्यपि ब्रह्मनिरत हैं, अर्थात ब्रह्मानंद के भोक्ता हैं। इससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मानंद से अत्यधिक सुख चरित श्रवण में प्राप्त होता है। श्री सनकादिक जी ब्रह्मानंद सदा लय लीना रहने वाले हैं, लेकिन कथा श्रवण करके बहुत आनंदित होते हैं। आगे कहते हैं, सुन गुण गान समाधि विसारी, सुन गुण गान समाधि विसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सुनि गुण गान समाधि विसारी। गुणगान सुन करके समाधि भुला देते हैं। सादर सुनहि, आदर पूर्वक कथा श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं परम अधिकारी, ये परम अधिकारी हैं। समाधि यह योग की पराकाष्ठा है, यह चरम सीमा है योग की। योग में अंतिम स्थिति है समाधि की। जम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, तब समाधि है। सनकादिक जी समाधि के पूर्व के सभी साधन पूरा करने के बाद जब समाधिस्थ होने लगते हैं, उस समय जब इनको पता चलता है कि श्री नारद जी कथा कहने जा रहे हैं, तो समाधि भुला करके कथा सुनने लगते हैं। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि
आदर पूर्वक कथा श्रवण करने लगते हैं। कथा का स्वाद इनको मिलता है, कथा में रस प्राप्त होता है। समाधि में केवल स्वरूप का दर्शन होता है और चरित श्रवण में नाम रूप लीला धाम चारों का दर्शन होता है। कथा श्रवण में विशेष आनंद है, इसलिए समाधि भुला जाते हैं। आदर पूर्वक श्रवण करते इसलिए अधिकारी हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी तेई सुरवर मानस अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। श्री सनकादिक जी को तो कथा ही व्यसन है। श्री सनकादिक जी को कथा ही व्यसन है। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि। रघुपति चरित होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी। ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। सुनि गुण गान समाधि विसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर। जीवन मुक्त ब्रह्म पर। चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति। तिनके हिये पाषाण। तिनके हिये पाषाण। जीवन मुक्त ब्रह्म पर। चरित सुनहि तजि ध्यान। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जो जीवन मुक्त है, ब्रह्म पर माने ब्रह्म पारायण है। ध्यान तजी चरित सुनहि। ध्यान को त्याग करके चरित श्रवण करते हैं। जे हरि कथा न करहि रति। तिनके हिये पाषाण। ऐसा जानकर भी जे माने जो कोई श्री हरि कथा में रति माने प्रेम नहीं करते हैं। तिनके हिये पाषाण। उनका हृदय पाषाण माने पत्थर है। उनका हृदय पत्थर है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर। चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति। तिनके हिये पाषाण। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त हो चुके हैं, अर्थात शरीर से जीवन मुक्त है। शरीर के संबंध से जो कुछ होता है उन सब से वह निर्लिप्त हैं। वह इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि यह जो कुछ हो रहा है गुणों द्वारा हो रहा है। जीवन मुक्त है। शरीर से जीवन मुक्त है, हृदय से ब्रह्म पर। ब्रह्म पर माने ब्रह्म पारायण है।